सीखेंगे बेसिकली ये सीखेंगे कि हाउ वी कैन राइट नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इनटू साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखते हैं चीज़ों को, कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर के बाद आप डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट से पहले आपको मिलते हैं उसे आप 10 की पावर में इनपुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये वाली जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें मास ऑफ सन को रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारी इस एग्जांपल का जो आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा वो मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ। इसमें हम 2 इज द नंबर, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि मास ऑफ सन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे, मैं रिपीट नहीं कर रहा उसे क्योंकि इट इज रिटन अप इन द क्वेश्चन, हम इसे डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखते हैं तो 2 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है और इसके बाद कोई भी नंबर 0 के अलावा नहीं लिखा हुआ हमारे पास, तो वी विल राइट अ 0 हियर, और एज स्टैंडर्ड आप 2 जीरो लिख दें, फिर डेसिमल के बाद नॉर्मली 2 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 10 टू दी पावर लिखनी है और उसके बाद आपने काउंट करना है। अगर आप इसे गिनें, ये 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, तो दैट मीन्स 10 टू दी पावर 30, और उसके बाद आपने यूनिट यहाँ प्लेस कर देना है। तो दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन आंसर, जिसमें आपने मास ऑफ सन को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या हेल्प करती है। साइंटिफिक नोटेशन हमें ये हेल्प करती है कि बहुत बड़े डिजिट्स जो होते हैं उसको हम सिंपली 10 टू द पावर में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में आसान है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस किया उसके बाद ये नंबर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ लास्ट में है, ठीक है, तो इस डेसिमल पॉइंट को जितने प्लेसेस हम लेफ्ट पर मूव करेंगे उतने प्लेसेस आपने काउंट कर लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, इजी वे हमने यहाँ से काउंट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आपके पास ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस जब बैक फॉरवर्ड चलता है कि यहाँ तक ट्रैवल करना है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स आप काउंट करके 10 टू द पावर में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से भी काउंट करेंगे तो ये 30 0 या 30 डेसिमल प्लेसेस हैं जिसे डेसिमल पॉइंट कवर करके 2 के पास पहुँचना है, फर्स्ट डिजिट के पास, और वो आपने 10 टू द पावर में लिख देना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल का पहला आंसर आपके पास आ गया है और इसे आप लॉग कर सकते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एग्जांपल 2, इसी का ही हम रिवर्स करेंगे। इसका रिवर्स क्या है, इस एग्जांपल में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, क्योंकि वी कैन सी दैट जो आंसर हमारा फर्स्ट एग्जांपल में आया है उसी टाइप की वैल्यू 10 टू द पावर में हमें रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पर। तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइंटिफिक नोटेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो हम इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि आपके पास अगर माइनस में पावर आ रही है 10 टू द पावर, तो आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पर मूव करना है, तो यानी कि नंबर को आपने छोटा करना है। जब पावर माइनस में होगी आप उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि देखें, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक स्लॉट यहाँ मूव करता हूँ तो इसका आंसर 0.9, यानी कि इसकी एक डेसिमल वैल्यू मूव करने से इसकी वैल्यू छोटी हो गई। जो वैल्यू 9 नजर आ रही थी आपको
की पावर को डील कर रहे होंगे तो जितनी डेसिमल प्लेसेस हम उसे लेफ्ट और मूव करवाएंगे डेसिमल को, उतनी प्लेसेस पर उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि वो छोटा होता जाएगा। दैट मींस आई हैव टू राइट ऑलमोस्ट 31 zeros। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा 9 1 एंड 1 और डेसिमल पॉइंट मेरा यहाँ पर है। इस डेसिमल पॉइंट के बाद देखें एक इसकी प्लेसमेंट यहाँ मूव हुई और उसके बाद आई विल राइट zeros, ठीक है, ये 9 zeros 12 15 18 21 24 27 30 और एक जीरो डेसिमल पॉइंट आ गया। अब अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि डेसिमल की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई है और अब एक डेसिमल पॉइंट पे ये मूव कर चुका है। उसके बाद अगर आप 3 3 में ऐड करते रहेंगे तो यहाँ तक 1 यानी कि -1 पावर, फिर -4 मूवमेंट हो गई, -7 -10 -13 16 19 22 25 28 और 31 प्लेसेस पे आपका डेसिमल पॉइंट मूव हो चुका है, ठीक है। और आप वही जो आपका यूनिट है साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यूनिट चेंज नहीं होगा। इट्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यूज इनटू एक्सपोनेंट पावर या विदाउट एक्सपोनेंट पावर। आप जो वर्किंग सेव करते हैं, अच्छा यहाँ पर हम ये करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज स्मॉल m एंड यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन या स्मॉल e भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा फिजिक्स के अंदर आपने उसे लॉक कर लेना है कि then you will have the representation that this is your answer for